तो हेलो दोस्तों, अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर लेना। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एरिना ग्राउंड की ऑडियंस को देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि ज़ैंग यांग सेक्ट काफ़ी सारे मैचेस जीत चुका था। वहीं ईचेन से ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी और तभी एल्डर वू वहाँ पर लास्ट मैच की अनाउंसमेंट करते हैं, जो कि ज़ैंग यांग सेक्ट से जोंग हुआयुन और हैंग्यू सेक्ट के लियो ई के बीच था। इसके बाद लियो ई वहाँ से एरिना ग्राउंड की तरफ जाने लगता है। वहीं इससे उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। दूसरी तरफ बायो कहती है कि ग्रैंडपा लगता है ये पहले से ही काफ़ी इंजर्ड है क्योंकि इसकी ऑरा काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंस्ड है, जिस पर बायो के ग्रैंडफादर भी कहते हैं कि तुम सही कह रही हो। दूसरी तरफ ईचन लियो ई को वहाँ से आगे जाने के लिए मना करता है और कहता है कि सीनियर लियो ई, आप इस मैच को छोड़ भी सकते हो। जिस पर लियो ई उससे कहता है मैं हैंग्यू सेक्ट का एक डिसाइपल हूँ, इसलिए मैं कभी भी फाइट से नहीं डर सकता। ईचन, तुमने मेरी इतनी फिक्र करी, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। वहीं जोंग हुआयुन उससे कहता है कि तुम्हें ऐसी हालत में लड़ना नहीं चाहिए, फिर आखिर तुम फाइट क्यों कर रहे हो। लेकिन लियोई उसका कोई भी जवाब नहीं देता और सीधा ही अपनी शॉट्स के कई सारे क्लोन बनाकर उस पर अटैक कर देता है। उससे जोंग हुआयुन बड़ी आसानी से डॉच कर लेता है और सीधा जाकर लियोई पर अटैक करने लगता है, जहां वो एक के बाद लियोई को घायल कर रहा था। और आखिरी में जोंग हुआयुन लियोई को काफ़ी बुरी तरीके से नीचे गिर देता है और फिर उससे कहता है कि यही थी तुम्हारी हैंग्यू सेक्ट की पावर, तुम तो इतनी बुरी तरीके से सारे मैच हार गए। अगर तुम्हारे में थोड़ी बहुत शर्म भी है तो जल्दी से आकर मेरे पैरों में गिर जाओ, तो शायद मैं तुम्हें यहाँ पर बेइज्जत होने से बचा लूँ और तुम्हें कम मारूँ। जिससे लियोई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और खड़े होते हुए अपनी तलवार से अपना एक हाथ काट लेता है और अपनी ब्लड्स की ड्रॉप्स को अपने फोरहेड पर लगाता है, जिससे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर्स आने लगती हैं, जिसे देखकर सभी लोग शॉक थे। वहीं ईचन कह रहा था कि इसने तो फॉरबिडन टेक्निक हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर लिया, जिसमें किसी भी इंसान की बॉडी थोड़े समय के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन सकती है और इससे उस बंदे की जान भी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ लियोई एक फॉर्मेशन तैयार करता है, जिसे देखकर ज़ैंग हुआयुन भी अपना एक फॉर्मेशन तैयार करता है। लेकिन इन फॉर्मेशन को देखकर ईचन कह रहा था कि ये दोनों फॉर्मेशन तो बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं। और तभी वहाँ पर मास्टर जुनैर आती हैं, जो ईचन को बताने लगती हैं कि बहुत सालों पहले 3 सेक्ट के एंसेस्टर्स ने मिलकर एक तरीके की मार्शल आर्ट का इजाद किया, जिसे ताइबूजी ताओइज्म नाम दिया गया। लेकिन एंसेस्टर्स की मौत होने के बाद उनके डिसेंडेंट्स ने उन टेक्निक्स का बंटवारा कर दिया, जिसमें से पहला ग्रुप वो बना जिसने ताइची टेक्निक्स को अपनाया और अभी लियूई उसी ताइची टेक्निक्स का यूज़ कर रहा है। वहीं दूसरा ग्रुप ऐसा था जिसने यिंग यांग टेक्निक्स को अपनाया और अभी हुआयुन भी यिन यांग टेक्निक का यूज़ कर रहा है। और ये दोनों ही टेक्निक्स सुपीरियर लेवल की टेक्निक्स हैं और इन टेक्निक्स को कोई आम बंदा परफॉर्म भी नहीं कर सकता। इसके लिए किसी भी बंदे के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर होनी चाहिए। जिसके बाद वो दोनों ही अपनी अपनी पावर से एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, जहाँ इनके टकराने से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा फैल रहा था। लेकिन लियोई काफ़ी ज़्यादा घायल था, जिस वजह से हुआयुन उस पर भारी पड़ जाता है और लियोई नीचे जाकर गिरता है। जिसके बाद हुआयुन उसके सीने पर लात रखते हुए कहता है कि हैंग्यू सेक्ट तो किसी भी काम का नहीं है, उसके पास सिर्फ चुनिंदा लोग ही रह गए हैं और वो भी सिर्फ हारते ही रहते हैं। अब से कोई भी इंसान हैंग्यू सेक्ट में जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ गधे ट्रेन होते हैं। और हुआयुन की ऐसी बातें सुनकर ईचन और उसके साथियों को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो कह रहे थे कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, और वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन हेडमास्टर उनको रोक देते हैं। जिसके बाद हेडमास्टर एल्डर वू से कहते हैं कि आखिर आप उठ के जा क्यों नहीं रहे हैं, ये मैच खत्म हो चुका है। लेकिन एल्डर वू कहते हैं कि शायद लियोई अभी भी लड़ सकता है। जो सुनकर तो हेडमास्टर को काफ़ी गुस्सा आ रहा था और उन्होंने अपना ऑरा रिलीज करना भी शुरू कर दिया था, जिसे देखकर एल्डर वू काफ़ी खुश हो रहे थे और वहाँ से खड़े होकर नीचे एरिना ग्राउंड में अनाउंस करने आ जाते हैं कि हुआयुन ने इस मैच को फाइनली जीत लिया। वहीं हुआयुन ने लियोई को लात मारकर दूर फेंक दिया था, लेकिन लियोई की गर्लफ्रेंड ने उसे पकड़ लिया था। वहीं ईचन को काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वो हुआयुन से कहता है कि दुआ करना कि मेरा मैच तुम्हारे साथ ना हो, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। जिस पर हुआयुन भी कहता है कि तुम तो ज़ैंग यांग सेक्ट के एक लूजर से डिसाइपल्स थे और आज वो मुझे धमकी दे रहा है। इतना कहकर वो हंसने लगता है। तो ईचन भी कहता है कि हंस लो बेटा हंस लो, मैं तुम्हें कल देखूंगा। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ एल्डर वो अनाउंस करते हैं कि कल के 26 पार्टिसिपेंट्स में से 14 लोग ही क्वालिफाई कर पाए हैं। जिसके बाद वो फिर से वही स्टिक वाले कप लेकर आते हैं, जिसे चुनने के लिए वो सभी भी वहीं पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां हेडमास्टर ने लियोई को हील तो कर दिया था, पर वो अब कल्टीवेशन नहीं कर सकता था, जिस बात से ईचन काफ़ी गुस्सा हो गया था। और हमारा सीन प्रेजेंट टाइम पे आता है, जहां ईचन ने
अपनी स्टिक उठा ली थी। इसके बाद एल्डर वू वहाँ पर अनाउंस करने लगते हैं कि इस बार का पहला मैच जियून वर्सेस ई चैन के बीच है। दूसरी तरफ हम ऑडियंस को देखते हैं जो बातें कर रही थी कि ई चैन तो ज़ेंगयांग सेक्ट का पुराना डिसाइपल था ना, लेकिन उसके पास तो कोई पावर्स ही नहीं थी, जिस वजह से उसे ज़ेंगयांग सेक्ट से निकाल दिया गया था। जिसके बाद वहाँ ज़ुइन आता है और ई चैन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि ई चैन, मुझे नहीं लगता कि तुमसे मुझे लड़ना भी चाहिए, तुम तो पहले से ही एक ट्रैश हो। इस पर ई चैन उसका हाथ हटाते हुए कहता है कि तुम्हारा पूरा सेक्ट ऐसी ही बातें करता है और तुम्हें किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जिस बात से ज़ुइन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है और दोबारा से अपनी इनविजिबल टेक्निक का यूज़ करने लगता है। लेकिन ई चैन भी तुरंत अपनी इमॉर्टल आई का यूज़ करता है, जिसके कारण वो ज़ुइन के सारे हमलों को डॉच कर लेता है। उससे इन सब चीज़ों से ज़ुइन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और दोबारा से अपने उसी स्पेल का यूज़ करने लगता है। लेकिन इससे पहले वो अटैक कर पाता, ई चैन उसके पीछे पहुंच जाता है और अपनी पूरी पावर से उस पर एक पंच मारता है, जिसके कारण ज़ुइन सीधा नीचे गिर जाता है, जो देखकर सभी के सभी लोग काफ़ी हैरान थे। इसके बाद ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।